हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके डिस्टेंस के सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा एनालिटिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस है। क्वेश्चन देखिए, आप कितना अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट्स ए बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई एट द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या मतलब है, क्या कहानी है, मैं आपको समझाऊं। बात सर्कल की हो रही है, तो मैं यहां एक सर्कल बना लेता हूं मेरे भाई। देखिए, अच्छा सर्कल बना है बहुत। ए पॉइंट है -1 कमा वाई, मैंने मान लिया, मान लो यहां पर ए है, मुझे क्या पता कहां पर ए है, मैं तो निकालूंगा वैल्यू। और बी की वैल्यू है 5,7। देखिए, आप सब बहुत समझना है आपको। बी 5,7 है और सेंटर क्या है, सेंटर दिया हुआ है ओ। सेंटर को एग्जैक्टली ओ से ही दिखाते हैं हम ज्यादातर। 2 - 3y, 2 और -3y। मेरा भाई ये दिया हुआ है। एक बार मैं वीडियो में रेंज देख लेता हूं, यहां तक आ रहा है या नहीं, 5-7 तक। ठीक है मेरे भाई, आ रहा है। तो आप बताइए, अगर कोई पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करेगा तो सेंटर से तो उसे रेडियस कहेंगे मेरे भाई, पता है। अरे सॉरी तो टेढ़ा हो गया है, आई मेक स्ट्रेट। ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, क्वेश्चन जैसा दिया वैसा मैंने बना दिया मेरे भाई। देखिए, ये क्वेश्चन, ये आर जो है वो आर, इसके पर दोनों आर होंगे, क्योंकि सर्कल के सरकमफरेंस पे जो पॉइंट आएगा, लिखा है पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन सर्कल। लाई ऑन सर्कल पे ये पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी मेरे भाई। यानी रेडियस बराबर होता है, हम लिख सकते हैं कि सर ओ ए इक्वल टू ओ बी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ओ ए का वैल्यू हम अंडर रूट के अंदर में ए ओ बी के बराबर कर लेंगे मेरे भाई। x2 किसी को मान लो, इस पहले इसको मान लेते हैं। सो x2 -1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस -3y -y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा लिख दिया है, लेकिन मैंने बोल भी रहा हूं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां देख लेते हैं। x2 किसी को मान लेते, मैं इसको मान लेता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 7 -3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, वैल्यू दिए। अंडर रूट को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमेशा अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएगा। सबको पता है, अगर दो साइड अंडर रूट हो तो उसको हम लोग हटा देते हैं। देख रहे हैं आप, ये हटा दिया। अब 2 -1 तो -1 माइनस प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3y -y कितना हो गया, -4y। -4y का स्क्वायर 16y। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको, इतना सबको क्लियर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ा दिया है और इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 7 और ये देखिए 7 -3y हो गया। आप इसको तो कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई, ये लिख दिया मैंने। 9 से 9 बाग काटे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, एकदम क्लियर कट रहा है ये। 16y स्क्वायर इक्वल टू मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 7 3 21 में 2 42y। अब क्वाड्रेटिक बन गया, इनको इधर ले जाते हैं मेरे भाई, तो इनको सब लोग को इधर ले आते हैं। तो 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर 7y स्क्वायर -42y -49 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत भाई, सबको इधर ले आए ना। 16y स्क्वायर तो ये -9y स्क्वायर तो 7y स्क्वायर हो गया, ये -49 हो गया और ये -42y हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने ऊपर। लेट मी रब दिस। ठीक, अब देखें आप कैसे मैं क्या कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो सब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूं। देखिए, अब इसके बाद मैं यहां से 7 कॉमन ले लूंगा, मुझे दिख रहा है y² -42 6y
6y माइनस 7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ये 7 मेरे भाई 0/7 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 7 भी यहां से मैं मिटा दे रहा हूं, हट गया 7 ना, 0 में चला गया, 0/7। अब इसे मैं ओपन कर लूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वाई स्क्वायर माइनस, अब जब यही एक्सप्रेशन तो ब्रैकेट भी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ना, -7y प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करोगे तो -6y, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -7y स्क्वायर। सेटिस्फाइड है? y कॉमन लिए y -7 और प्लस 1 कॉमन लिए तो y -7, y -7 और आंसर आया y प्लस 1। सिखा चुका हूं मैं आपको, एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ तो y इक्वल टू 7, क्योंकि y -7 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7। अगर ये 0 हुआ तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1। y की मेरे भाई 2 वैल्यू आ गई है। अब सर इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई, y की 2 वैल्यू आ गई है। अब आपको समझना बहुत जरूरी है, एकदम बुद्धि खोल के सुनना है आपको, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एकदम आपको फील आएगा मेरे भाई कि अरे सच में आप जो बताओ सही है। तो मैं इसे ऊपर से पहले रब कर दे रहा हूं। इस पॉइंट से हम पढ़ेंगे व्हाट इज y इक्वल टू 7 एंड व्हाट इज y इक्वल टू -1, देन वी विल प्रोसीड। देखें आप, मेरे पास y की 2 वैल्यू आई, y इक्वल टू 7 बेटा और y इक्वल टू -1। तो सेंटर क्या है मेरे पास? मेरे पास सेंटर आया 0, o इक्वल टू 8, ये o है, सेंटर आया मेरे पास। एक तो सेंटर आया o, 2, -3 में y -3y है 7, तो एक तो सेंटर मेरे पास ये आया बेटा 2, -21, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेंटर और -1 लेके 0, बताओ o, ये o है o, 2, -3 और -1, तो 2 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब आप पूछेंगे सर एक सर्किल में 2 सेंटर कैसे हो सकते हैं? एक सेंटर तो ये आ गया मेरे पास और एक सेंटर ये आ गया। तो मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम ये समझो, मैंने ये अज्यूम किया था ऐसे सेंटर यहां पर है, मैंने मान लिया। ये बताओ तुम, अगर क्वेश्चन में क्या दिया था उसके बाद हम लोग पंचायत शुरू करेंगे। क्वेश्चन में 2 पॉइंट अगर ऐसे कोई दिया हुआ है, कोई भी 2 पॉइंट, मेरे भाई ए बी मान लो, कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इनसे मेरे लाल एक तो ये सर्किल बन सकता है कि नहीं? और एक बेटा ऐसे भी बन सकता है सर्किल, ऐसे भी बन सकता है कि नहीं? आप फील करिए। तो एक सेंटर ये होगा और एक सेंटर ये होगा। अगर सर्किल में कोई 3 पॉइंट देता है ए बी और सी, ए बी सी, तो मान लो अगर कोई 3 पॉइंट देगा ए बी और सी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। इससे 2 कैसे बनाओगे? अगर 3 पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, तो y की एक ही वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उससे 2 सर्कल बन सकता है, इसलिए 2 सेंटर आएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा और फील भी आपको आ रहा होगा। मैं थोड़ा और अच्छे से एक बार इसे बताता हूं, 2 मिनट समय और लगेगा, जिससे आपके मन का भ्रम खत्म हो जाए। अब तक तो ये सब क्लियर होगा आपको, मैंने इसे रब कर दिया है। देखिए, आप कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट कुछ यहां दिया होगा, एक पॉइंट यहां दिया होगा, तो मेरे भाई एक सर्किल तो ऐसे बनेगा, इधर साइड से हो सकता है कि सर्किल ऐसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका सेंटर 2 होगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट फिक्स कर दिया है तो इससे तो बाबू एक ही सर्किल ना बनेगा। दूसरा वाला बनाओगे, इन दोनों को तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को तो ये छूट जाएगा, इसको लोगों तो ये दोनों, इन लोगों को तो ये छूट जाएगा, तीनों लेके एक ही बनेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है
तो 1 सर्किल, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो 2 सर्किल्स कैन बी मेड। यही है आज का गुरु ज्ञान, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास। कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो आप समझ जाएंगे। जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो y का इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक और 2 आंसर आएंगे, और जब 3 पॉइंट दिया रहेगा तो y का इक्वेशन बनेगा लीनियर, 1 आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारा लेक्चर आपको क्लियर होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मैंने बेसिक से लेके एप्लीकेशन तक बनाया है। अब इसके आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मजा लेंगे। बाय बाय।